जय श्री कृष्ण। नमस्कार। परम कृपालु श्री कृष्ण परमात्मा के प्राकट्य के उपलक्ष्य में आज का विशेष सत्र उन्हीं की प्रेरणा से उन्हीं को समर्पित। यहाँ उपस्थित सभी साध्ययों का स्वागत एवं अभिवादन। आज की हमारी थीम है, क्योंकि ये मांडुक्य उपनिषद का आज का सत्र है, तो मांडुक्य उपनिषद के मंत्र से शुरुआत करते हैं। सर्वम हेतद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। यह सब ब्रह्म है और यह आत्मा भी यानी कि जीवात्मा भी ब्रह्म है, जिसकी शंकराचार्य जी ने पुष्टि करी है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म है व ना परे। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म से अलग नहीं है। तो हम सब यहाँ जो बैठे हैं सभी ब्रह्म के स्वरूप को वंदन करते हुए आगे बढ़े। 3 श्लोक भगवद गीता के उद्धृत कर रहे हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूतमहेश्वरम। भगवान यहाँ अपने अवतारवाद का रहस्य प्रकट कर रहे हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। और ये अवतार क्यों लेते हैं और अवतार लेने के बाद वो जो भी लीला करते हैं, तो उसके बारे में 9वें श्लोक में कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः। मेरा जन्म यानी प्रागट्य। एक बात यहां याद रखें, परमात्मा के किसी भी स्वरूप का बायोलॉजिकल बर्थ नहीं होता, जन्म नहीं होता। આપણે કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી કહીએ છીએ, પણ ખરેખર કૃષ્ણનો જન્મ નથી, કૃષ્ણ का प्रागट्य है। एनीवे, इसलिए भगवान ने यहाँ स्पेसिफिकली राइडर के साथ कहा है कि जन्म कर्म च में दिव्य, मेरा जन्म और कर्म जो है दिव्य है, यानी कि जन्म को बायोलॉजिकल बर्थ के अर्थ में नहीं लेना है, क्योंकि भगवान ही कह रहे हैं यो वेत्ति तत्वतः, जो उसको तात्विक अर्थ से जानते हैं वह त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति माम एति सह अर्जुन, यानी कि इस देह को छोड़कर पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करता, वो मुझे ही प्राप्त करता है अर्जुन। और ये इस प्रकार से जो मुझे नहीं जानते हैं और मात्र मनुष्य देहधारी जानते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तन्माश्रितम, ये मूढ़ लोग हैं, क्योंकि वो मेरे परम भाव को जानते नहीं हैं। ये हमारी आज की थीम है। उदाहरण के साथ हम बात कर रहे थे कि हमारे कोई भी किसी के भी हमारे संबंधी के घर में प्रसंग होता है, तो जब भी हमें वो निमंत्रित करते हैं वहां आने के लिए, उनके प्रसंग में उपस्थित रहने के लिए, और जब भी हम उस प्रसंग में उपस्थित रहते हैं तो निमंत्रण देने वाले को हमारी उपस्थिति से और हमें भी वहां उपस्थित रहने से जो आनंद होता है, यह आनंद परस्परस आनंद है। और यही परित्राणाय साधु नाम है, यानी सत्पुरुषों के आनंद के लिए परमात्मा मनुष्य देह धारण करते हैं। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का प्रागट्य हो गया, उसके पहले राम जी का प्रागट्य हो गया, और भगवान के किसी भी स्वरूप में आप उनको याद करिए। अभी गणेश चतुर्थी आई, गणेश जी को याद करेंगे तो उनको याद करते करते हमारे मन में भाव आता है, आनंद आता है। वह आनंद हमें देने के लिए ही ये परम तत्व मनुष्य शरीर धारण करता है। और ये मनुष्य शरीर उनका जो है वह पंचीकृत नहीं है, अपंचीकृत है। पंचीकृत अपंचीकृत का फर्क हमने हमारे भगवद गीता के अध्ययन में देख लिया है। तो परित्राणाय साधु नाम, यानी कि सत्पुरुषों के आनंद के लिए मैं अवतार लेता हूं। पॉइंट नंबर 1। तो मान लीजिए कि ऐसे ही किसी अच्छा न्योता मिले तो मैं यहां से अमेरिका से मुंबई आ गया किसी के प्रसंग में शरीक होने के लिए, बराबर। अभी पॉइंट नंबर 2, विनाशाय च दुष्कृताम।
न्योता मिला, प्रेम भाव से मिला, तो खास यहाँ से अमेरिका से, मैं समझ लीजिए कि ये उदाहरण है प्लीज, अमेरिका से मैं बंबई आया, प्रसंग में शरीक हुए, आनंद लिया, यजमान को भी आनंद मिला, हमें भी आनंद मिला, परस्पर आनंद लिया, मौज किया। अभी 8-10 महीने से मैं यहाँ अमेरिका में हूँ, तो हमारा घर बंद है, पड़ा है, तो सोचा चलो आए हैं तो जरा घर की सफाई करा ले। तो मैं जाता हूँ घर पे, 4 आदमी को बुला लेता हूँ और 4-5 घंटा वहां घर में बैठकर घर की सफाई करवा लेता हूँ और घर बंद करके निकल जाता हूँ। और तीसरी बात भी बता दूं साथ में, कि साथ साथ में कुछ बैंक के कुछ काम पड़े हैं, वो केवाईसी करना है, या तो बैंक वाले बोलते हैं कि लोकर का तुम्हारा एग्रीमेंट करना है, उसके लिए फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, तो गए वो कर लिया, वो सब जो काम थे वो निपटा लिया। तो 3 फेज हो गए। परित्राणाय साधुनाम, यानी कि हमारे जो स्नेही हैं उनके आनंद के लिए, पॉइंट नंबर 1, दैट इज फर्स्ट पॉइंट, जानने का मकसद यही था। दूसरा, विनाशाय च दुष्कृताम, यानी साफ सफाई। तो भगवान ने अवतार लिया, राम जी ने अवतार लिया, तो आए हैं तो रावण को निपटा लेते हैं। कृष्ण आए हैं तो कंस को निपटा लेते हैं, शिशुपाल को निपटा लेते हैं। अभी इस बात को जरा समझने की कोशिश करिए। मैं अमेरिका से बंबई क्यों आया हूं? प्रसंग में शरीक होने के लिए, दैट इज द मेन पॉइंट। हमारी सोसाइटी के वॉचमैन को क्या लगेगा ये सेठ के भी खिसका हुआ है, खाली घर की सफाई करने के लिए अमेरिका से यहां आया। अरे भाई, रावण और कंस का वध करने के लिए भगवान ने अवतार नहीं लिया है, ये किसी संत ने कहा, मैं आपके सामने रख रहा हूं। मेन मकसद है परित्राणाय साधुना, सदियों तक जिनकी लीलाओं का हम गान करते रहे, उसका आनंद लेते रहे, इसके लिए पहले तो ये अवतारवाद का प्रयोजन है। फिर दूसरा आए हैं तो सफाई करके चलते हैं। तो फिर रावण कंस जो भी रास्ते में आ गए, उनको रावण और कंस का वध करना था, तो वो तो सर्वशक्तिमान है, कैसे भी कर सकते हैं, ही कैन डू इट इन एनी मैनर। और तीसरा, धर्म संस्थापनार्थाय, कृष्ण आए, कंस का वध तो किया, लेकिन महाभारत के युद्ध में भगवत गीता हमें देकर धर्म को अपने सुचारू रूप में, सुव्यवस्थित रूप में रखकर गए। राम जी भी आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वरूप में आइडियल सन, या तो आइडियल रिलेशंस कैसे होना चाहिए, आइडियल राजा कैसा होना चाहिए, तो ये सारे जो धर्म की जो बातें हैं वो हमें बता कर गए। तो इस अवतारवाद के पीछे 3 रहस्य, परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, में बार बार आता हूं। इसलिए यदि हम कहें कि भाई कलयुग पे इतना अत्याचार बढ़ गया है, हे प्रभु कभी आप अवतार लेंगे ना, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं ना, आइए आइए पुकारते हैं भगवान को, भगवान बोलते वो मेरा काम नहीं है, वो सफाई करने को तो जब भी टाइम मिलेगा तभी आऊंगा, मेरी मर्जी। क्या? एनीवे anyway, लेकिन हम तो मनुष्य हैं, परमात्मा के उपस्थिति के बारे में हमेशा हम लालायित रहते हैं, और जब भी भक्तगण उनको बुलाते हैं तो आते हैं। एग्जाम्पल, प्रहलाद, बराबर। तो ऐसी एक पुकार परमात्मा को हम करते हैं। ज्योति जी यहाँ उपस्थित हैं, यदि आप कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज कैमरा ऑन करिए।
तो उन्होंने आग्रह किया था कि आज की जो 2-3 रचनाएं जो आपके सामने प्रस्तुत करनी है वो मैं स्वयं गा के करूं, लेकिन वो मेरी आज हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि आप लोगों को उस लेवल पर रखा है कि मेरा बेसुरा सुर मैं आपको नहीं सुनाना चाहता हूं। इसलिए ओरिजिनल है वही सुनाऊंगा आपको, जुल्म नहीं करना है आपके ऊपर। तो आइए इस रचना को ओरिजिनल आवाज में ही सुनते हैं, और इस रचना के जो बोल हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। हम परमात्मा को पुकार रहे हैं। आवाज आ रही है? थम्स अप करिए प्लीज। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए न आए, हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो, फिर नहीं आएंगे हम। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। ये मेरा दीवानापन है। इस भाव से परमात्मा को यदि हम पुकारेंगे तो
उसका अवतार लेना ही पड़ेगा। मित्रों, हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति गुणग्राह्य संस्कृति है। इट्स ऑल इंक्लूसिव। हमारे ऋषियों ने कहा है, आनो भद्राहा क्रतवो यंतु विश्वतः। विश्व की सभी दिशाओं से हमें अच्छे विचार प्राप्त हो, और फिर वो विचार कहीं से भी हमें मिले, यदि वो विचार हमें परमात्मा के साथ जोड़ता है तो वो विचार हमें ग्राह्य है। और इसलिए अभी जो भाव आपके सामने रखा गया, ये मेरा दीवानापन है, कुछ इसी अंदाज में शायर अल्लामा इकबाल ने खूबसूरती से, सूफी शायर है अल्लामा इकबाल, बहुत बड़े शायर हैं, उनकी एक रचना आपके सामने रखनी है। अल्लामा इकबाल जी का नाम आपने सुना है या नहीं सुना है, शायद नहीं सुना है, लेकिन इफ आई गिव यू अ पॉइंटर, आप कहेंगे हाँ बराबर, वो तो मालूम है। एक गीत हम बचपन से गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा। इसके लेखक अल्लामा इकबाल। अभी इन्होंने दो गजल संग्रह लिखे हैं, शिकवा और जवाबे शिकवा। शिकवा में मनुष्य के भाव से परमात्मा को शिकायत कर रहे हैं, और तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों, वो बहुत कुछ है उसमें। बहुत बढ़िया अच्छा ग्रंथ है, और इट्स ए वेरी पॉपुलर कलेक्शन। और जवाब शिकवा में मनुष्य के ही अंदाज में उसका परमात्मा जो उत्तर दे रहे हैं, वो उन्होंने उसमें लिखा है। दो दो ग्रंथ है, बहुत बहुत प्रसिद्ध है वो, ये गजल की दुनिया में। तो इस शिकवा गजल कलेक्शन जो है, उसमें से एक अनूठी गजल जो मुझे बचपन से प्रिय है, और यह ओके, पहले ये जो गजल है उसको हम पहले देख लेते हैं, एंड देन आई विल गिव द बैकग्राउंड कि मैं इसके ऊपर कैसे आया और क्यों आया। उसका थोड़ा रसास्वाद कर लेते हैं। कभी ए हकीकत मुंतजर नजरा लिबास मजाज में। हकीकत यानी कि परम सत्य। कभी ए हकीकत मुंतजर, मुंतजर यानी कि जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, वो द वन हुम वी आर वेटिंग फॉर, यानी परमात्मा जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। तो कभी ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में। कभी तो मनुष्य रूप धारण करके हम इस आंखों से देख सके, ऐसा लिबास पहनकर, ऐसे कपड़े पहनकर, ऐसा पहनावा पहनकर हमारे सामने आ जाओ ना। वही अवतारवाद की बात है। कभी ए हकीकत मुंतजर नजरा लिबास मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे मेरी जबीन नियाज में। सजदे यानी कि इस तरीके से झुककर जब हम प्रणाम करते हैं, उसको सजदा कहते हैं। तो मेरे ऐसे हजारों सजदे आपके इंतजार में तड़प रहे हैं, मैं आपको झुक झुक के सलाम कर रहा हूं।
कि हे परम तत्व आ जाओ और मनुष्य देह धारण करके आ जाओ, लिबास मजाज में। और फिर वो स्वगत अपनी ही बात करते हैं, अपने मन से ही बात करते हैं। ना बचा बचा के तो रख इसे, तेरा आईना है वो आईना। तुम तुम्हारे इस आईने को बचा के मत रखो। अब ये आईना यानी, इसका यदि हमारे भगवत गीता से आपको कनेक्शन करना है तो ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, परमात्मा का अंश है, वो हमारे हृदय में है। वो हमारा जो हृदय है वही आईना है और वही दिल है, बराबर। आप उसको जहां भी जोड़ना है जोड़ लीजिए। दिल का खिलौना हाय टूट गया, कोई लुटेरा के लूट गया है। यानी दिल जब भी हम किसी को देते हैं, जिसके ऊपर हमें अटूट प्रेम है, उसको हम दिल देते हैं, और दिल है यहाँ आईना, बराबर। तो ना बचा बचा के तू रख इसे, तेरा आईना है वो आईना। तेरा जो दिल है ना, इसको तू बचा के मत रख। अल्लाह ने इकबाल हमसे कह रहे हैं, वो टूटता है तो टूटने दे परमात्मा के विरह में। यानी कि हमारी परमात्मा के प्रति हमारी भक्ति, हमारा इतना इंटेंस हो, इबादत इतनी इंटेंस हो जाए कि हमारा दिल टूट भी जाए उनको पुकारने में, तो टूटने बोलते हैं। क्यों? कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। शिकस्ता हो यानी कि टूट गया, तो अजीज तर और भी प्यारा है। अजीज यानी प्यारा, अजीज तर यानी कि और भी प्यारा है। किसको? निगाह आईना साज में। आईना साज यानी कौन? जो बनाने वाला। ना बचा बचा के तो रखी से, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्त हो तो अजीज है तर निगाह है आईना साज में। टूटने दे उसको, और प्यारा है तेरा टूटा हुआ दिल। आगे कहते हैं, न वो इश्क में रही गर्मियां, न वो हुस्न में रही शोखियां। इश्क यानी हमारा परमात्मा के प्रति प्रेम, भक्ति। इश्क को जोड़ना है। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो तेरा इश्क है मेरी आरज़ू, तेरा इश्क है मेरी आबरू, तेरा इश्क में कैसे छोड़ दूं, मेरी उम्र भर की तलाश है, तेरा इश्क में कैसे, ये इश्क में कैसे छोड़ू। तो अभी क्या कहते हैं? ना वो इश्क में रही गर्मी है, अभी वो इश्क जो है उसमें वो तड़प नहीं है। न वो हुस्न में रही शोखियां। हुस्न यानी परमात्मा का स्वरूप। परमात्मा के वो स्वरूप को हमारे सामने उपस्थित होने की उनकी लालायत भी चली गई, क्योंकि हमारे इश्क में गर्मी नहीं है। और उदाहरण देते हैं, न वो गजनवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फे अयाज में। अब इसको खाली सीधा ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो उसका कोई मतलब ही समझ में नहीं आएगा, बट दिस अ मास्टर स्ट्रोक। गजनवी राजा थे, बादशाह थे, और उनका एक नौकर था, उसका नाम था अयाज। गजनवी राजा उस नौकर अयाज से बेतहा प्यार करते थे, बहुत प्यारा नौकर था उनको। और उसको अपने बाजू में बिठाते थे। बादशाह तो अपने इसके पर बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, और बाजू में नीचे जमीन पर बादशाह के बगल में वो अयाज नाम का नौकर बैठता था। उसके जो जुल्फे हैं वो घुंघराले बाल थे उसके। तो बादशाह सिंहासन पर बैठे बैठे वो अयाज के सर के जो घुंघराले बाल है उसमें वो हाथ फिराया करता था। तो यहाँ अल्लामा इकबाल कहते हैं कि न वो गजनबी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फे अयाज में। यानी कि
उस गजनवी में भी अभी वो तड़प नहीं रही, वो प्रेम नहीं रहा है, ये शिकवा है। हाँ, और वह अयास नाम का उनका जो नौकर है, उनके जो बाल हैं उसमें भी वो जो कर्लीनेस है वो अभी नहीं रही। अभी इसमें क्या है, फिलोसॉफी क्या है इसमें, अभी सुनिए। बादशाह गजनवी इस अयास को इतना प्रेम करता था तो उसके दरबारियों को जलन होती थी कि ये सिंपल अदना सा नौकर, इसके ऊपर बादशाह अपना इतना प्रेम लुटाते हैं। वो दिखता नहीं है तो बोलते हैं अरे अयास किधर है, अयास किधर है। अरे हम लोग क्या सब कम है क्या, सब सारे विद्वान बैठे हुए हैं एक एक से बढ़कर, और ये अयास में उसको क्या है। और उन्होंने एक क्या कहते हैं, एक बात फैला दी, वो अयाज जो है ना वो बुद्धू है, उसमें कुछ अक्ल नहीं है, इज अ स्टूपिड फेलो। अभी ये बात बादशाह को रास नहीं आती थी कि मेरा प्यारा नौकर और ये सब मिलकर उसको स्टूपिड कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। तो एक बार बादशाह ने अपने हिसाब से परीक्षा करना चाहा। अभी सुनिए, बादशाह ने ऐलान किया, मेरे महल के दरवाजे आज मैं खोल देता हूं, महल में से जिसको जो भी चीज चाहिए आप आकर ले जा सकते हैं। बराबर, राजा व जन्मांद्र। तो बादशाह ने ऐलान कर दिया, मेरे महल के दरवाजे खुले हैं, जिसको जो भी चाहिए आप ले जा सकते हैं। बस इतना कहना था और लोग तो दौड़े। किसी ने टेबल लैंप ले लिया, किसी ने ये ले लिया, किसी ने वो लिया, किसी ने वो लिया। वो सब लेने को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति में देयर वाज ए कैओस, बहुत भीड़ हो गई महल में। ये अयास बादशाह के बाजू में बैठा है गजनवी के, और गजनवी उसके सर पे ऐसे ही हाथ फिरा रहा है। अयाज ने पूछा कि बादशाह आप जो कह रहे हैं वो सच है क्या, यानी कि जो भी जिसके ऊपर, और बादशाह ने फरमान क्या किया था, जिसके ऊपर जो भी हाथ रखेगा वो चीज उसकी। यू कैन काइंड ऑफ रिजर्व योर थिंग, भाई मैं यहाँ गया, इसके ऊपर मैंने मेरा हाथ रख दिया, कोई चीज मेरी। या आईना के ऊपर हाथ रख दिया तो ये मिरर मेरा, ये टेबल लैंप के ऊपर हाथ रख दिया तो टेबल लैंप मेरा, वहां कुछ पियानो पड़ा है तो उसके ऊपर हाथ रख दिया तो पियानो मेरा। तो अयाज ने बादशाह से पूछा कि ये आपने जो फरमान किया है वो सही है क्या। बोला अच्छा हाँ, बादशाह का फरमान है। अयाज नीचे जमन पर बैठा था, वहां से खड़ा हो गया, उसने बादशाह के खांधे पर अपना हाथ रखा और कहा, दरबारी लोग सुनो, बादशाह का फरमान है, जो अपना हाथ जिसके ऊपर रखेगा वो उसका। मैंने मेरा हाथ बादशाह के ऊपर रखा है, बादशाह मेरे हैं, इसलिए सारी चीज अब से मेरी है, भाग जाओ यहां से। अहम ब्रह्मास्मि। ये जो पूरा विश्व जो है ना, वो परमात्मा का राजमहल है। परमात्मा ने हमसे कह के रखा है कि आपको जो भी चाहिए ले लो, हम वो लेने के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन जो सच्चा भक्त है अयाज, वो बादशाह के खांधे पर हाथ रख के बोलेगा, बादशाह मेरा है, अहम ब्रह्मास्मि। नीचे बैठा था, वहां से खड़ा हो गया, बादशाह के लेवल पर आ गया। न वो इश्क में रही गर्मियां, न वो हुस्न में रही शोखियां, न वो गजनवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ अयाज। वाह वाह वाह, अल्लामा इकबाल, इस लाइन के ऊपर तो मैं फिदा हो गया। आपसे बोल रहा था ना कुछ अच्छा पक रहा है मैं परोसूंगा, ये परोसना था। और अगली लाइन में कहते हैं कि मैं जो सर्ब सजदा हुआ कभी, तो जमी से आने लगी सदा। मैं
तुम्हारे सामने खुदा से कहता है कि जब भी झुकने के लिए मेरा सर नीचे रख, जब भी नमाज पढ़ते हैं तो ये सर को जमीन पे टिकाना होता है। तो मैं जो सजदा हुआ, कभी सर से मैं जब भी मैंने सजदा किया तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नवाज नमाज में। सनम आशना यानी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। तेरा दिल तो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स में है, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तुझे खुदा कहां से मिलने वाला है। कभी ए हकीकत मुंतजर नजरा लिबास मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। ना बचा बचा के तो रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह है आईना साज में। न वो इश्क में रही गर्मियां, न वो हुस्न में रही शोखिया, न वो गजनबी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ अयाज में। मैं जो सर्द सजदा हुआ कभी, तो जमी से आने लगी सजा सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। यह गजल कव्वाली के रूप में दुल्हन एक रात के नाम की एक फिल्म में फिल्माई गई है। वो वीडियो में कुछ दम नहीं है, वो सिचुएशन में भी कुछ दम नहीं है, इसलिए वो वीडियो आपके सामने रखना नहीं चाहता हूं। लेकिन लता मंगेशकर ने जो गाया है, इसको जिस अंदाज में गाया है, और उर्दू के जो अल्फाज है, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, और जिस भाव से गाया है, बचपन से मुझे अच्छा लगता है। पता नहीं, मुझे कवालियां अच्छी लगती हैं। इसका एक रीजन भी है, हो सकता है। कव्वाली क्या सही अर्थ है? कॉल। कॉल यानी पुकार। तो जैसे हम भजन गाते हैं ना, वैसे सूफी में कवालियां गाई जाती है। कवाली कोई फालतू चीज नहीं है, हमने उसको फालतू बना के रखी है फिल्म वालों ने। कवाली बहुत बड़ी इबादत की चीज है, पवित्र चीज है। और मुझे कवालियां इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि उसमें जब जो बताया था ना, वो ना तो कारवा में भी हम ढूंढ लेते हैं अपने काम की चीज, बराबर। तो कव्वाली है, कॉल है, पुकार है। तो आइए इस कव्वाली को लता मंगेशकर की आवाज में सुनते हैं। मदन मोहन जी ने अनूठा संगीत दिया है। समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्यूजिक इज गिवन। ऑफ कोर्स कलाम तो इन्हीं का है। तो आइए सुनते हैं इसको। आवाज आ रही, कम से करिए प्लीज। नहीं, हाँ, ओके।
तो आज इस सत्र को यहाँ हम विराम देते हैं। इसी बात को कल के सत्र में भी आगे बढ़ाएंगे। कल रात को 8 बजे फिर मिलेंगे और इसी विषय को आगे ले जाएंगे। तो आज सत्र को यहाँ विराम देते हुए एक श्लोक की प्रार्थना करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे 8 बजे इसी विषय के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता की अध्ययन की श्रृंखला में कल का जो हैंगओवर बाकी है नंदोत्सव का, उसको आज आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी बात और भी आगे करनी है। कल समय की पाबंदी की वजह से पूरा नहीं कर पाए। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना कर लेते हैं। आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरी सुई तो कल से वहीं अटकी हुई है। ना बचा बचा के रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्त हो तो अजीज तर। वो आईना साज में वो कवाली अभी भी दिमाग में घूम रही है। वो एलपी रिकॉर्ड पे पिन अटक जाती है ना, ऐसे कुछ हाल है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। कल हमने देखा कि अवतार भगवान लेते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और भगवान जब भी मनुष्य देह धारण करके आते हैं तो वह उनका देह जो है वो हमारे देह के जैसा नहीं है, और इसलिए उनको साधारण मनुष्य मान लेने की गलती न करें। इसलिए भगवान ने कहा है 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में और 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में, जिसका हमारा अध्ययन चल रहा है, कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूतम ईश्वरम। यानी ये 4थे अध्याय का 9वां श्लोक और 9वें अध्याय का 11 श्लोक, वो दोनों को यदि साथ में हम पढ़ें
तो दो बातें ख्याल में आती हैं कि भगवान का प्रागट्य जन्म जिसको हम कहते हैं और भगवान का कर्म दोनों दिव्य हैं, यानी वो जो भी करते हैं वो भी उसमें कुछ दिव्य भाव है, और इसलिए भगवान जो भी करते हैं उसको हमने लीला शब्द बताया है। तो जैसे कहते हैं भाई मनुष्य करे वो काम और भगवान करे वो लीला। तो भगवान का जो कर्म है वो भी दिव्य है, क्योंकि भगवान जो भी कर्म करते हैं उसमें कर्तृत्व का भाव नहीं होने से उसके साथ भोक्तृत्व नहीं है, इसलिए भगवान को कर्मफल का बंधन नहीं है, इसलिए उनका कर्म जो है वो दिव्य है। तो जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, इसको जो तात्विक रूप से जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति, जब ये देह छोड़ता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, तो क्या होता है? माम एति स अर्जुन, वह मुझे ही प्राप्त करता है। और 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कह रहे थे कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, मैंने मनुष्य देह जो धारण किया है उसको जो अच्छी तरह से नहीं जानते और मुझे मनुष्य के रूप में देखते हैं वो मूढ़ लोग हैं, क्योंकि वो मेरे परम भाव को जानते नहीं है। मैं सभी भूतों का महेश्वर, यानी कि आई एम द ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस। तो जब भी हम परम तत्व की बात करते हैं तभी एज ए निधि ध्यासन, आई एम emphasizing the word निधि ध्यासन, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक्स, एज ए निधि ध्यासन, ये बात हमेशा हमारे मन में एट द बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में ये हमेशा रहनी चाहिए कि जब भी हम परमात्मा की, परम तत्व की बात करते हैं तो हम उस दिव्य स्वरूप की बात करते हैं, न कि कोई साधारण मनुष्य करता है। इस तरीके से भगवान के उन कर्मों को, उन कृत्यों को हमें नहीं देखना चाहिए। सबसे पहली बात आती है परमात्मा का प्राकट्य। जैसे कल हमने कहा था कि भगवान का जन्म यानी कि बायोलॉजिकल बर्थ नहीं है, भगवान प्रकट होते हैं और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 3 अध्याय में भगवान के प्रागट्य की बात है, और 3 अध्याय का 9वां श्लोक जो है वह कुछ इस प्रकार है। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्षमं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सांद्रपयोदसौभगम्, यानी कंस के कारागार में वसुदेव और देवकी के सन्मुख जब रोहिणी नक्षत्र में भगवान का प्रागट्य हुआ, तभी प्रागट्य के समय परमात्मा का जो स्वरूप था उसका वर्णन श्रीमद् भागवत में इस तरीके से किया गया है। तम अद्भुतम बालकम, तभी एक अद्भुत बालक, अंबुज ईक्षणम, ईक्षण यानी आंखें, अंबुज यानी कमल, तो जिनके नेत्र कमल के समान है वह कमल नयन जिसको हम कहते हैं।
बराबर। सो तम अद्भुतम बालकम अंबुज ईक्षणम, तभी एक अद्भुत बालक जिसकी कमल जैसी आंखें हैं, चतुर्भुजम, जो चतुर्भुज है, शंख गदा अर्युदायुधम, शंख गदा चक्र और पद्म, ये चार आयुध जिन्होंने धारण किया है, चार हाथ में ये चार हैं। श्रीवत्सलक्ष्मम, यानी जो श्रीवत्स का जो चिन्ह है वो परमात्मा की छाती पर है। गलशोभी कौस्तुभम, गले में जिन्होंने कौस्तुभ माला धारण की है। पीतांबरम, जिन्होंने पीतांबर धारण किया है। सांद्र पयोद सौभगम, ये उपमा क्या दी है व्यास जी, वाह। उनका वर्ण कैसा है? बादल जो सांद्र पयोद, यानी पूरा पानी से भरा हुआ है, सेचुरेटेड, और उसका जो रंग होता है, जो जिसका मेघ श्याम कहते हैं ना, वो मेघ श्याम वर्ण जिसका है, वैसा बालक प्रकट हुआ। तो भगवान का जब प्रागट्य हुआ, तभी वह छोटे बच्चे के रूप में, क्राइंग बेबी के रूप में प्रकट नहीं हुए हैं। चतुर्भुजदार, चतुर्भुज स्वरूप में, इस वर्णन के साथ, फुल फ्लेंज ग्रोन अप शरीर के साथ परमात्मा प्रकट हुए हैं। और परमात्मा के प्रकट होने के बाद, अभी आगे के श्लोक की बात, यहाँ पे समय की ये लंबा प्रकरण है। प्रकट होने के बाद वसुदेव जी ने और देवकी जी ने भगवान के इस चतुर्भुज स्वरूप की स्तुति करी है, और बहुत आनंददायक अनूठी स्तुति है। और फिर ये दोनों की स्तुति पूरी हो जाने के बाद भगवान ने इनके पूर्व जन्म की बात करी कि भाई कैसे कैसे हमारा और तुम्हारा संयोग हुआ, वो बहुत सारी लंबी बात है उसमें। और फिर बाद में भगवान ने बालक स्वरूप धारण किया और वसुदेव जी से कहा कि अभी मुझे नंद बाबा के यहाँ ले जाओ। परमात्मा का जो प्रागट्य है वह बायोलॉजिकल नहीं है, इसकी पुष्टि करने के लिए ये सारी बातें आपके सामने रखी। यानी हम जो भाव से भगवान को, कृष्ण को बाल स्वरूप में बिठाकर पालने में झुलाते हैं वगैरह, ये हमारा भाव है, सही है, अच्छा है। लेकिन इस बात की इसलिए एम्फेसिस इसलिए कर रहे हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम यो में वेत्ति तत्वतः, यानी कि इस तत्व को हमें जानना है कि वो जन्म है तो ये ऐसा जन्म है, बायोलॉजिकल जन्म नहीं है। यानी जब भी हम कृष्ण के जन्म की बात करें तो ये बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहनी चाहिए। ये यो में वेत्ति तत्वतः, यानी ये हम उनको तत्व से इस प्रकार से जानते हैं, और इसको हम निधिध्यासन कहेंगे। निधिध्यासन यानी क्या? कि जो बात सत्य है, जिसको आप सत्य के रूप में जानते हैं, बराबर, वह सत्य हमारे मन में इनग्रेव्ड रहना चाहिए कि भाई ये सत्य है। इसके विपरीत कभी भी कोई बात आए तो सीधा घंटी बजनी चाहिए, वही नहीं, ये नहीं, सत्य तो वही है। और इसलिए जब भागवत की शुरुआत भी करी है व्यास जी ने, तो पहला जो श्लोक है उसमें लिखा है ना, सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं, यानी कि पूरा ग्रंथ जो है वह वो परम सत्य का ध्यान करने के लिए लिखा गया है, सत्यम परम धीमहि। तो इस बात को मध्य नजर रखते हुए अभी हम आगे बढ़ते हैं।
अभी कल जो हम बात कर रहे थे, भगवान को आग्रह से पुकारने की, भगवान का जन्म होना वगैरह वगैरह, औलामा इकबाल की हमने बहुत खूबसूरत गजल भी देखी। भागवत का अध्ययन करते करते कुछ बातें हमारे ध्यान में आई हैं, आती हैं, और वो दीज आर ऑल ये नॉन फैक्ट्स हैं। गोपियों का गोपी गीत जो है, भगवान ने रासलीला रचाई, तभी गोपियां आई, अदृश्य हो गए, उसके बाद में गोपियों ने विरह में गोपी गीत गाया, और फिर बाद में गोपियों का अहंकार जब ये पिघल गया, तभी भगवान स्वयं प्रकट हुए। उद्धव जी गोपियों को ज्ञान देने के लिए व्रज में जाते हैं, तभी वहां जो भ्रमर गीत है वो भी बहुत अनूठा है। क्या गोपियों ने जो उद्धव जी को जो बातें सुनाई हैं, और उद्धव जी गोपियों को ज्ञान देने के लिए गए थे और स्वयं भक्त बनकर आए, इसमें भी परमात्मा की लीला है। उद्धव अपने आप को परम ज्ञानी समझते थे, तो उन्होंने कृष्ण से कहा कि कान्हा, ब्रज में गोपियां इतनी बिलख रही हैं क्या, और तुम तो परम ज्ञानी हो, तो एक बार क्यों व्रज चले नहीं जाते और गोपियों को अपना ज्ञान सुना के आइए, और उनको जरा सहला कराइए, पुट देम, काम काम देम डाउन। भगवान को लगा कि अभी उद्धव को थोड़ा प्रसाद देने की जरूरत है, तो भगवान ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी एक काम करो, मेरा तो अभी जाना मुश्किल है। भगवान तभी मथुरा में थे, अभी द्वारकाधीश नहीं बने हैं। हाँ? दशम स्कंद का पूर्वार्ध जो है वो मथुराधीश तक का है, और उत्तरार्ध जो है वो द्वारकाधीश का है। anyway, तो अभी मथुरा में ही है, कंस का वध हो गया, मथुरा के महल में रह रहे हैं, और उद्धव जी से कहते हैं कि एक काम करिए ना उद्धव, आप भी तो ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं, आप ही जाइए और गोपियों को ज्ञान देकर आइए। और उद्धव जाते हैं और गोपियों को ज्ञान देने के लिए, तो गोपियों को जब भी लगा कि भाई ये कृष्ण का कोई संदेश वाहक आया है, तो विरही गोपियों के मन में एक ढाढ़स बंदी, आशा बंदी कि क्या कृष्ण के आने के तो कुछ खबर तो नहीं है, ये खबर तो नहीं लाया है। तो जब भी पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, कृष्ण के आने की तो कुछ बात है ही नहीं, और ये तो ज्ञान की सब शुष्क बातें कर रहा है, तो तभी उन्होंने ये भ्रमर गीत के रूप में बहुत सारी बातें उद्धव जी को सुनाई। मौका मिले तो पढ़ लेना भ्रमर गीत को, बहुत आनंद आएगा, क्या क्या बातें सुनाई है। और ये सुनते सुनते उद्धव जी में भक्ति जागृत हुई, तो जो शुष्क ज्ञान था उसमें भक्ति मिली, और उद्धव जी भी ज्ञानी भक्त बने, जो भगवान को प्रिय है। तो ये गोपियों की विरह की बात, उद्धव जी ज्ञान देने के लिए व्रज में जाते तब का भ्रमर गीत वगैरह। अभी हमने गोपियों की बात तो बहुत सुनी है, उसके बारे में हम काफी परिचित हैं, और उन इनकी मनोदशा, विरही दशा वगैरह सब कुछ हमने देखा है। वो ग्वालों की अपनी शिकायत है, गोप बालों की। इसमें एक साइकोलॉजी है।
कि नारी हृदय और पुरुष हृदय में एक बेसिक डिफरेंस है। नारी आसानी से रो लेती है, आंसू बहा सकती है और अपना दिल खाली कर सकती है। गोपियों का यही मनोभाव था ना, नारी है तो रो रही थी, बिलख रही थी, विरह का गीत गा रही थी, इधर उधर भटक रही थी। लेकिन कान्हा ने तो गोप बालों के साथ भी समय बिताया है, उनके साथ तो खेला है, उनकी टोली बनाकर मटकियां फोड़ी हैं और क्या क्या नहीं किया, क्या क्या उधम नहीं किए हैं। ये सब गोप बालों को भी कान्हा का विरह तो सताता ही है। लेकिन उन्होंने अपनी विरह की बात कुछ अलग ढंग से करी है और इसमें यहाँ जो गीत के जो रचयिता हैं उन्होंने ये भाव बहुत अच्छी तरह से लाए हैं। अपने किसी मित्र जो है, वो समझ लीजिए कोई बड़ा आदमी हो गया, बराबर, मान लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। भाई नरेंद्र मोदी जब स्कूल में थे आधी चड्डी पहनकर स्कूल जाते थे, हाफ पैंट पहनकर। अभी उस समय के उनके जो फ्रेंड थे जिनके साथ वो खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, ये गोटी वगैरह खेलते थे, तो उनमें से कोई मित्र ऐसे भी होंगे ना जो उनको नरेंद्र को नरिया नरिया कह के भी बुलाते होंगे, ए नरिया। पॉसिबल है ना। हमें हमें भी हमारे बचपन में हमारे दोस्तों ने अपने ऐसे बहुत चित्र विचित्र नामों से बुलाया है, बराबर। तो ये हमारी बचपन की कहानी है। अभी मान लीजिए कि आप बड़े हो गए, नरेंद्र मोदी बड़े हो गए, भारत के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन जब उनके साथ बचपन में जो गिल्ली डंडा खेलने वाला जो लड़का था, जो नरिया नरिया करके उसको बुलाता था, वो यदि उसको लेटर लिखे और लिखे कि भारतना माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी साहेब, बराबर, और या तो उनसे मिलने के लिए जाए, तभी वो जाके बोले अरे नरेंद्र मोदी साहेब केम छो, आप मजामा छो ने, तो नरेंद्र मोदी के लिए वो जो संबोधन है वो मानवाचक नहीं लेकिन गाली लगेगी। डू यू एग्री विथ मी? बस ऐसी ही कुछ भाषा में ये व्रज के जो गोप हैं, ग्वाल हैं, जिनके साथ भगवान ने ढिंगा मस्ती करी थी, कही है ना, वह एक रचना पंडित जसराज जी के मधुर कंठ में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसकी शुरुआत है, श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा से गोकुल को आइबो छोड़ दियो। कान्हा, जिसको कान्हा कान्हा कहते थे, उसको अभी ये ग्वाल बाल क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण चंद्र। श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा से गोकुल में आइबो छोड़ दियो। कृष्ण ने मथुरा से गोकुल आना छोड़ दिया। और फिर उनकी क्या शिकायत है, ये जसराज जी के ही कंठ से सुनिए। मैं आगे इसमें आगे कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, बिकॉज जसराज जी की एक बात बहुत अच्छी क्या है कि उनके गान के शब्द बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, यानी यू कैन अंडरस्टैंड, और जो भाव से गाते हैं वो भाव को भी वो प्रकट करते हैं। इसलिए भी जसराज जी की इस रचना के ऊपर किसी कमेंट्री की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधा आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सुनिए, आप आनंद आएगा। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द सॉन्ग। श्री कृष्ण चंद्र, श्री कृष्ण चंद्र
चंद्र ने श्री कृष्ण चंद्र ने श्री कृष्ण चंद्र ने श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा ते श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा ते गोकुल को आए वो छोड़ दियो श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा ते मथुरा ते कृष्ण चंद्र ने मथुरा ते गोकुल को आए वो छोड़ दियो गोकुल को आए वो छोड़ दियो श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा ते मथुरा ते गोकुल को आए वो छोड़ दियो श्री कृष्ण कृष्ण चंद्र ने मथुरा ते मथुरा ते गोकुल को आए वो छोड़ दियो गोकुल को आए वो छोड़ दियो तब ते ब्रजवासिन तेरी सखी तब ते ब्रजवासिन तेरी सखी पन घट पे जाए वो छोड़ दियो पन घट पे जाए वो छोड़ दियो श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा ते कृष्ण चंद्र ने मथुरा ते गोकुल को आए वो छोड़ लता पता सब सूख गई 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 जमुना ने किनारो छोड़ दियो जमुना ने किनारो छोड़ दियो श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा ते कृष्ण चंद्र ने मथुरा ते आए वो छोड़ दियो श्री कृष्ण चंद्र श्री कृष्ण चंद्र ने
श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा ते, श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा ते, कृष्ण चंद्र ने मथुरा ते गोकुल को आए गो छोड़ दियो, गोकुल को आए गो छोड़ दियो। श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा ते गोकुल को आए गो छोड़ दियो। श्री कृष्ण चंद्र ने मेवा 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 भोग लगावत है, मेवा 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 को भोग लगावत है, मेवा भोग लगावत है, मेवा भोग लगावत है, मेवा भोग लगावत है, मेवा भोग लगावत है। माखन को खाए गो छोड़ दियो, माखन को खाए गो छोड़ दियो, माखन को खाए गो छोड़ दियो। श्री कृष्ण चंद्र ने बीन पखावज धरे रहे, बीन पखावज धरे रहे, बीन पखावज धरे रहे। बीन पखावज बीन पखावज, बीन पखावज, बीन पखावज, बीन पखावज धरे रहे, बीन पखा बीन 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 पखावज धरे रहे, बीन पखावज, बीन पखावज धरे रहे, बीन पखावज धरे रहे। मुरली को बजाए वो छोड़ दियो, श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा ते, श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा ते गोकुल को आए गो छोड़ दियो। श्री कृष्ण चंद्र ने
जाके रंग में राची रहे, खूब 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 जाके रंग में राची रहे। राधा गुण गायबो छोड़ दियो, खूब जाके रंग में राची रहे, खूब खूब जाके रंग में राची रहे। राधा गुण गायबो छोड़ दियो, राधा गुण गायबो छोड़ दियो, राधा गुण गायबो छोड़ दियो। श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा ते गोकुल को गायबो छोड़ दियो। श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा ते गोकुल को गायबो छोड़ दियो। कंस मार के राजा भय, कंस मार के राजा भय, कंस मार के राजा भय, गयन को चराएगो छोड़ दियो, गयन को चराएगो छोड़ दियो। श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा ते, श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा ते गोकुल को आयबो छोड़ दियो। श्री कृष्ण चंद्र सूरदास प्रभु निठुर भय, सूरदास प्रभु निठुर भय, सूरदास प्रभु निठुर भय, हसबो इठलाइबो छोड़ दियो, हसबो इठलाइबो छोड़ दियो, हसबो इठलाइबो छोड़ दियो। श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा ते गोकुल को आइबो छोड़ दियो, हसबो इठलाइबो छोड़ दियो, हसबो इठलाइबो छोड़ दियो, हसबो इठलाइबो छोड़ दियो, छोड़ दियो, छोड़ दियो। श्री कृष्ण चंद्र सूरदास जी की रचना। ग्वालों का जो मनोभाव है और यहाँ जो वर्णन किया है उन्होंने, इससे बढ़िया गाली क्या हो सकती है।
मेवा मिठाई खा रहे हैं, माखन को खाई वो छोड़ दियो। बीन पखाज बजे रहे, पूरी ऑर्केस्ट्रा बज रही है, मुरली को बजाए हुए वो छोड़ दियो। कंस मार के राजा भये, कईयन को चराए वो छोड़ दियो। वाह वाह। सूरदास प्रभु निठुर भये, हंसबो इठलाई वो छोड़ दियो। हमारे साथ बैठकर जो हंसना बोलना ठिठोरी करते थे, सब छोड़ दिया। और शुरुआत कहां से करते हैं? पनिहारियों ने यमुना तट जाना छोड़ दिया। कृष्ण के बाल सखा कह रहे हैं, क्योंकि उसमें वो लीला में भी एक आनंद था। पनिहारी जब पानी भरने के लिए जाती थी तो कृष्ण कंकरी मार के जो मटकी फोड़ते थे, तो इट वाज अ कलेक्टिव मौज सारे इनको, ये जो बचपन की जो बातें हमने जो अपने शैशव काल में जो मस्तियां करी हैं, उसके साथ यदि आप उसको कनेक्ट करके इसको आप सुनेंगे तो लगेगा कि ये ग्वाल बालों के मन की कितनी व्यथा होगी। और इसलिए सूरदास जी का भजन है, भाव तो है ही, लेकिन जसराज जी ने जिस तरीके से उसको गाया है, और पर्टिकुलरली ग्वालों के मन की दशा के, कृष्णा यहाँ मथुरा में महल में जो कर रहे हैं उस बात को 3-3 बार रिपीट किया, और फिर फाइनल लाइन में कह दिया, मक्खन को खाए वो छोड़ दियो। ये जसराज जी कर सकते हैं, वंदन है उनको। लेकिन यहां कृष्ण की भी अपनी व्यथा है। गोकुल छोड़कर मथुरा तो आ गए, कंस को मारा है, राजमहल में रह रहे हैं, सबके साथ हैं, और अभी द्वारका नहीं गए हैं, द्वारकाधीश नहीं बने, रुक्मणी का हरण ब्याह वगैरह सब कुछ बाकी है। अभी तो यहाँ स्टिल ए बैचलर इन मथुरा। और मथुरा के महल में वसुदेव और देवकी जी के साथ रह रहे हैं। वसुदेव जी है, क्योंकि कारागार से तो मुक्ति हो गई, कंस को मार डाला, और वैसे भी वसुदेव देवकी जी का उस ये हो गया, मुक्ति मिली कारागार से। बलराम जी दाऊ जी भी साथ में हैं, तो ये उनकी फैमिली साथ में रह रही है, पेरेंट्स और 2 ब्रदर्स। और ये मथुरा के महल का जो माहौल था, ये दशरथ जी से हमने सुना कि कैसा था। यानी स्वयं राजा नहीं थे, कंस के पिता को गद्दी पे बिठाया था उन्होंने, लेकिन बेसिकली ठाठ उनका बादशाही था, राजा का ही था। अभी मनुष्य देह धारण किया है, ये देखिए, जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये जो लीला की जो बात कर रहे हैं, एट द बैक ऑफ द माइंड इस बात को याद रहे, इसको तत्व से जानना है। दैट्स व्हाई आई एम रिपीटेडली एम्फसाइजिंग। मनुष्य देह धारण किया है तो मनुष्य के जो स्पंदन होते हैं वो उनको भी छूते हैं। यानी इफ ही इज playing or enacting a role, he is enacting the role in totality. पूरे उसमें मग्न होकर वह इस अपने रोल को निभा रहे हैं, and with all sincerity. तो जब ये सब ब्रजबालों की जो बात भगवान सुनेंगे, एक बार जो गोपियां भी लिख रही हैं, एक बार जो ग्वाल बाल ऐसी गालियां दे रहे हैं,
बराबर। कृष्ण की व्यथा क्या होगी? और उसमें एक घटना ऐसी घटी कि जिसने कृष्ण को बिल्कुल व्याकुल कर दिया। शाम का समय था, डिनर का समय था, और भोजन परोसा गया। दोनों भाई भोजन करने के लिए आ रहे हैं। पाटलो डालेलो छे ने सामने वो महल के चांदी के बर्तन वगैरह जो भी है उसमें भोजन शाम का परोसा गया है। लेट अस टेक इट फॉर आवर अंडरस्टेન્ડિંગ कि देवकी माए આજે બહુ પ્રેમથી ઓળો ને રોટલો બનાવ્યા છે, बराबर। अब ये मनुष्य है तो मनुष्य के रूप में उनको देखते हैं ना वो सारी बात को, क्योंकि कृष्ण के मनुष्य के स्पंदन को अभी हमें महसूस करना है। तो ओळो ने रोटलो सरस मजानो વઘાર્યું ને बिल्कुल तेल मरचू नाखेलू लाल लाल चटक ओळो છે ने बढ़िया सा बाजरी की रोटी है, और एक कटोरी में भगवान और बलराम जी बैठ गए हैं। सब भोजन परोसा गया है, और देवकी जी को लगा कि मेरा कान्हा बचपन में मक्खन बहुत खाता था, उसको मक्खन भाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो गाय के दूध का बना हुआ ताजा मक्खन जो घर में बनाया था उस दिन, एक कटोरी भरकर कृष्ण की थाली में देवकी जी ने मक्खन रखा। मक्खन की कटोरी जैसे देवकी जी ने रखी। भोजन शुरू होने ही वाला था और कृष्ण पाठ से खड़े हो गए। बस खड़े होकर उठ के चल दिए। महल का एक झरोखा था, एक बरामदा था, जो ब्रिज की ओर झांकता था। यानी कि उस बरामदे में आप खड़े रहो तो आपको ब्रिज की ओर दृष्टि आपकी जाए। उस बरामदे में कृष्ण जाकर खड़े हो गए। शाम का समय था, सूर्यास्त का समय था, तो पूरा उजाला भी नहीं था, पूरा अंधेरा भी नहीं था। जो टॉयलेट कहते हैं ना, वो टॉयलेट में कृष्ण बरामदे में जाकर खड़े हैं। दाऊ जी पीछे दौड़े। भोजन करने बैठा रहे, कान्हा उठ के कहाँ चला गया? कान्हा कान्हा क्या हुआ? कान्हा बोला कुछ नहीं। कान्हा ऐसे खड़े हैं, सुनमुन खड़े हैं बरामदे। दाऊ जी ने बोला चलो भैया, भोजन परोसा हुआ है, वहां इंतजार कर रही है, और तुम ही आके खड़े क्या कर रहे हो? बोले नहीं कुछ नहीं, आप जाइए। दाऊ जी ने बहुत आग्रह किया, अरे कान्हा बताओ तो सही, क्या बात क्या है? क्यों ऐसे तुम इधर आके सुनमुन आके खड़े हो गए? कान्हा ने और कुछ नहीं कहा, खाली एक ही शब्द कहा, एक ही सेंटेंस कहा कि भैया वहां से कहिए अभी मक्खन न परोसे मुझे कभी, मेरी थाली में मक्खन न रखे। आप जाइए, भोजन कर लीजिए, मुझे भूख नहीं। दाऊ जी उल्टे पांव लौटे हैं, और कान्हा बरामदे में अकेले खड़े हैं। शाम का समय, यमन राग का समय, और कान्हा से मुख से यमन राग में कुछ निकल पड़ता है, और वो क्या है वो आप सुनकर ही उसका आनंद लीजिए।
भूली हुई यादों मुझे इतना न सतावो, अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ। भूली हुई यादों मुझे इतना न सतावो, अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ। भूली हुई यादों दामन में लिए बैठा हूँ, टूटे हुए तारे, टूटे हुए तारे, कब तक मैं जीऊंगा यूं ही ख्वाबों के सहारे, ख्वाबों के सहारे। दीवाना हूँ अब और ना दीवाना बनावो, अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ। भूली हुई यादों मुझे इतना न सतावो, अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ। भूली हुई यादों लूटो न मुझे इस तरह, दो राहे पे लाके, दो राहे पे लाके, आवाज न दो एक नई राह दिखा के, नई राह दिखा के। संभला हूँ मैं गिर गिर के, मुझे फिर न गिरावो, अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ। भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ। भूली हुई यादों। उसने अपनी मस्ती कर ही ली। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे अभी बाकी है। अभी मथुरा में है, जरासंध का आक्रमण होना है, उसके बाद रणछोड़ होंगे, उसके बाद रुक्मिणी से ब्याह होगा, द्वारकाधीश बने हैं, और महाभारत का युद्ध, और उसके अंतर्गत गीता ज्ञान, उनके प्रागट्य की एक बहुत बड़ी पहलू अभी भी बाकी है, और गीता का ज्ञान तो हम लेते ही हैं। हमारा आज का सत्र भी अपनी समयावधि तक पहुंच रहा है, तो
सबको भगवान के प्रागट्य की, नंदोत्सव की बधाई। भगवान कृष्ण हमारे सबके मन में ऐसे ही प्रकट होते रहें। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, यानी कि जब भी हमारे मन में धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का उदय होता है, तब मैं बार बार जन्म लेता हूँ। और प्रभु से हम प्रार्थना करें कि आपने ये जो भगवत गीता में जो प्रॉमिस किया है उसका हमेशा हमेशा हमारे लिए पालन करते रहें, क्योंकि आपने ही कहा है ममैवांशो जीवलोके, आप हमारे हृदय में ही विराजमान है। तो जब जब हमारे मन में कहीं भी ग्लानि हो, हमारे मन में कभी भी अधर्म का उदय हो, तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, बार बार हमारे मन में प्रकट होते रहिए। ऐसी प्रार्थना के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रार्थना करते वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। कल से वापस हमारी नॉर्मल यात्रा शुरू हो जाएगी। 9वां अध्याय 11वां श्लोक। जय श्री कृष्ण।